उत्तर प्रदेश विधान परिषद की शिक्षा का व्यवसायीकरण संबंधी जांच समिति के माननीय सभापति डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह, अविनाश सिंह चौहान, विजय बहादुर पाठक, अंगद कुमार सिंह, मुकुल यादव, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार पांडे, परियोजना निदेशक अरुण कुमार उपाध्याय, सीएमओ डॉक्टर अजय वर्मा, बीएसए सुनील दत्त, एआरटीओ प्रवर्तन मनोज प्रसाद वर्मा, डीआईओएस रविंद्र सिंह, अधिशासी अभियंता गौरव कुमार अन्य अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में समिति ने इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट विश्वविद्यालय आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की, जिस पर क्षेत्रीय उच्च अधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद मथुरा में कोई सरकारी अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित नहीं है। मथुरा जनपद में 3 प्राइवेट विश्वविद्यालय संचालित हैं तथा 4 प्राइवेट स्वत्व पोषित इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित हैं। प्राइवेट विश्वविद्यालय में संस्कृति विश्वविद्यालय, केएम विश्वविद्यालय, जीएलए विश्वविद्यालय, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज, ईशान इंजीनियरिंग कॉलेज, हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा हरदयाल टेक्निकल कैंपस हैं। सभापति ने छात्र छात्राओं के साथ दुर्घटना की जानकारी ली, जिस पर बताया कि किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी छात्र छात्रा के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है। कॉलेज में छात्र छात्राओं की संख्या के संबंध में अवगत कराया कि बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज में 988 छात्र, ईशान इंजीनियरिंग कॉलेज में 603 छात्र, हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 1008 छात्र तथा हरदयाल टेक्निकल कैंपस में 206 छात्र हैं। माननीय सभापति को काशन मनी के बारे में बताया कि बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा 5,000 रुपये तथा हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा 5,000 रुपये लिए जाते हैं। बैठक में माननीय सभापति ने निर्देश दिए हैं कि जिलाधिकारी सभी इंजीनियरिंग कॉलेज की सूचना प्राप्त कर उनके यहाँ कितने छात्र छात्राओं का काशन मनी दे दिया गया है, कितना लंबित है, किस किस विषय की कितनी फीस ली जाती है तथा कितने छात्र किस किस कोर्स में हैं, यह सुनिश्चित करें तथा सभी छात्र छात्राओं को काशन मनी वापस लिया जाए तथा नो ड्यू सर्टिफिकेट दिए जाएं। माननीय सभापति ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा अधूरी जानकारी देने के दृष्टिगत नाराजगी जाहिर की तथा निर्देश दिए हैं कि सभी सूचनाएं प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के माध्यम से सचिव के समक्ष प्रस्तुत करें। माननीय समिति को परिवहन विभाग के अधिकारी ने अवगत कराया कि स्कूल के नाम से पंजीकृत वाहनों की संख्या 1164 है, जिनको राज्य परिवहन प्राधिकरण, संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जनपद के स्कूल वाहनों को जनपद का परमिट दिया गया है। जनपद में स्कूल के नाम पर कुल 1164 वाहन पंजीकृत हैं, जिससे वे चेकिंग के समय 76 वाहन बिना परमिट व अन्य अभियोग में निरुद्ध किया गया है। माननीय समिति को निर्देशित किया गया है। विधान परिषद की शिक्षा का व्यवसायीकरण संबंधी जांच समिति की आज यहाँ बैठक थी। जब सदन नहीं चल रहा होता है तो लघु सदन के रूप में विधान परिषद की और विधानसभा की ये समितियां काम करती हैं। साक्ष्य लेने के साथ ही वह जिलों का भी अध्ययन दौरा करती हैं और वहाँ क्या समस्याएं हैं वो जिला से उनको सुनने का और उन पर निर्देश देने का काम करती हैं। यहाँ पर भी बेसिक शिक्षा को लेकर, माध्यमिक शिक्षा को लेकर, प्रारंभिक कृषि शिक्षा और उच्च शिक्षा, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई। सभी अधिकारियों ने सरकार की मंशा के अनुरूप जो काम हो रहा है उसको बताया है। बेसिक शिक्षा विभाग में आरटी एक्ट को लेकर कुछ अभी दिक्कतें थीं। जो बड़े सीबीएसई के विद्यालय हैं उनमें मानकों के अनुसार अभी एडमिशन्स नहीं हुए हैं, तो ये भी दिशा निर्देश देने का काम हुआ है कि उनकी सबकी जांच कराकर और उनको सीबीएसई के नॉर्म्स के, जो भारत सरकार के नॉर्म्स हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत उनको एडमिशन दिलाने की बात हो। कुछ जो शिक्षकों के एरियर के मुद्दे हैं उनको भी समाधान करने के लिए समय दिया गया है, जल्दी समाधान हो। एक विषय ऐसा आया था जो अदेयता के कारण से था, उस पर जिलाधिकारी के माध्यम से 15 दिन में उनको वेतन रिलीज करने का भी, उनके अदेयता को
स्पष्ट करने का भी निर्देश हुआ है। क्या मानते हैं कि मोनोपोली है कुछ विद्यालयों की कि उनकी किताब भी मिलेंगी तो एक पर्टिकुलर दुकान से मिलेंगी, ड्रेस भी मिलेगी तो एक पर्टिकुलर दुकान से ही मिलेगी, तो ये राइट ज़्यादातर विद्यालयों ने अपनी दुकान खोल रखी है, तो विद्यालय के अंदर से सब सामान मिलता है शिक्षा का, क्या कहेंगे? शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत कहीं किसी का शोषण होता है, अगर उसकी शिकायत मिलती है तो हम लोग सुनवाई करते हैं। विद्यालयों में जो वाहन चल रहे हैं वो इलीगल है, फिटनेस नहीं है, परमिट नहीं है, प्राइवेट गाड़ियाँ लगा रखी हैं। ऐसी सामान्य शिकायत के आधार पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि कोई पर्टिकुलर शिकायत है और कोई विद्यालय में ऐसा अनफिट वाहन चल रहा है, ARTO के माध्यम से उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। 15 वर्ष तक वह चल सकता है और हर वर्ष फिटनेस सर्टिफिकेट वो लोग लेते हैं। तो समिति कोई जांच करेगी वाहनों की इस तरीके की? अगर तथ्य सामने आएंगे तो उनको बुलाकर हम लखनऊ साक्ष्य लेंगे। लेकिन ये तो है कि विद्यालयों की मोनोपोली है कि जब वो एडमिशन लेते हैं, ड्रेस किताब सब एक ही दुकान से मिलती है, वो जांचें भी तो कराइए। अगर कहीं किसी का लिख कर देंगे, कोई पर्टिकुलर शिकायत आएगी, तब कार्रवाई उस पर निश्चित होगी। ठीक सर।